आओ जीना सीखें। कहानी घर प्यारा घर। ज़ैनब से उसकी मम्मा ने वादा किया था कि जब छुट्टियां होंगी और ज़ैनब असाइनमेंट मुकम्मल कर लेगी तो वो उसे उसकी दोस्त मरियम के घर जाने की इजाज़त देंगी। ज़ैनब ने अपने भाई से कहा कि जब वो अपने दोस्त के घर जाएगी तो उसे भी साथ ले जाएगी। छुट्टियां शुरू होते ही ज़ैनब और उसके भाई ने अपना काम शुरू कर दिया। ज़ैनब की दोस्त का फोन आया कि वो कब आ रही है, तो ज़ैनब ने बताया कि काम खत्म होते ही वो आएगी। आखिर वो दिन भी आ गया। ज़ैनब ने मरियम को फोन पर इन्फॉर्म किया और मरियम ने अपने घर की लोकेशन भेज दी। मम्मा ने कहा, बेटा पहली बार आप अपनी दोस्त के घर जा रही हैं तो अपने गार्डन से फूल तोड़ो और एक बुके बना लो। और तुम्हारे पापा तुम लोगों के लिए चॉकलेट लाए थे, इनमें से कुछ चॉकलेट पैक कर लो, तुम्हारी दोस्त को अच्छा लगेगा। ज़ैनब ने कहा, पापा जो गुड़िया मेरे लिए लाए थे वो न ले जाऊं। मम्मा ने कहा, बेटा अभी आप अपने वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं, लिहाजा दोस्तों को इतना कीमती तोहफा नहीं देते जिससे वो बोझ महसूस करें। तोहफा मोहब्बत से दिया जाता है, कीमत देखकर नहीं। सब लोगों के माली हालात भी एक जैसे नहीं होते, लिहाजा अगर आपने कीमती तोहफा दिया तो हो सकता है आपकी दोस्त के साथ साथ उनके वालिदैन पे भी बोझ महसूस करें। लिहाजा फूल, चॉकलेट, कैंडी या कोई भी खाने की चीज ले जाना मुनासिब होता है। ज़ैनब ने कैंची ली, गार्डन से फूल इकट्ठे किए और निहायत दिलकश बुके तैयार किया। फिर फूलों की शाखों वाले हिस्से को शफाफ मोमी शीट में लपेटा और इसके बाद इसको कासनी और गुलाबी रिबन के साथ बांधा, जब तक इसकी मम्मा ने कुछ चॉकलेट और कैंडीज को गोल्डन शीट में पैक कर दिया। ज़ैनब के पापा ने ज़ैनब और इसके भाई असद को मरियम के घर छोड़ा और कहा वो 1 घंटे के बाद ले लेंगे। मरियम और इसकी मम्मा ने तपाक से उनका खैर मकदम किया। मरियम ने अपने बहन भाइयों से ज़ैनब और उसके भाई का तारुफ भी करवाया। वो एक लंबे दालान से गुजरकर एक लंबे से कमरे में दाखिल हुए। एक लंबे से कमरे के 4 पोर्शन थे। दाएं कोने वाला हिस्सा बेडरूम था, बिल्कुल साथ वाला हिस्सा स्टडी था, अगले हिस्से में अलहदा कालीन बिछाकर ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी और साथ ही छोटा सा मेज रखकर इसके गिर्द रंगीन मूड़े रखे गए थे जो डाइनिंग रूम का मंजर पेश कर रहे थे। असद ने निहायत हैरानगी से पूछा, मरियम क्या आप लोगों ने ट्रेन के डिब्बे जोड़कर घर बनाया है? तो मरियम की मम्मा की हंसी निकल गई और उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हमारे पास जमीन का टुकड़ा इसी शक्ल में था और घर का हवादार होना भी जरूरी था। ख्याल था कि वो 2 कमरे बनवा लेंगे, लेकिन कुछ घरेलू वजूहात की बिना पर एक कमरा ही बनवा लिया गया और सोचा गया कि किसी अच्छे वक्त में इसको रीशेप कर लिया जाएगा। ज़ैनब ने कहा, आंटी आपने इसे इतना अच्छा कैसे सेट किया? लंबे दालान में भी फूलों की क्यारी बनी हुई है। मैं तो हैरान रह गई कि आपने इसे इतना अच्छा कैसे सेट किया है। मरियम की मम्मा ने खुश दिली से कहा, आपकी दोस्त का भी इसमें बहुत हाथ है।
मरियम की मम्मा ने जूस के साथ घर के बने पकौड़े और बेसन की टिक्कियां भी इनके आगे रखी और थोड़ी देर के बाद गरम गरम पापड़ भी ले आई। ज़ैनब और असद ने परेशान होकर कहा, आंटी इतना तकल्लुफ ना करें, हमें खाना खाए ज्यादा देर नहीं हुई। लेकिन आंटी इसरार और मोहब्बत से उन्हें खिलाने लगी। बेसन की टिक्कियां सचमुच मजे की थीं। इसके बाद मरियम ने अपने और अपने बहन भाइयों के खिलौने दिखाए तो वो हैरान रह गई। खिलौने मोढ़ों के निचले हिस्से में रखे गए थे और काफी तादाद में थे। जब वो निकाले तो कमरा अच्छा खासा भर गया। मरियम ने बताया कि ये मूढ़े उसके पापा ने खुद बनवाए हैं। इस तरह जगह की तंगी का मसला हल हो जाता है। उसकी मम्मा ने बेड के नीचे से एक चटाई निकाली और दालान में डाल दी, जिस पर बैठकर वो खेलने लगे। ज़ैनब और असद और इनकी फैमिली के करीने और नफासत से बहुत ही मुतासर हुए। खेलने के बाद उन लोगों ने खिलौने वापस उनकी जगह पर रखे। मरियम और असद ने भी खुद से अहद किया कि वो भी घर को साफ सुथरा रखने में अपनी मामा की मदद करेंगे। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। पापा ट्रैफिक की वजह से आधा घंटा लेट आए थे। दोनों बहन भाइयों ने बहुत एहतराम और मोहब्बत से इजाजत ली। वो एक छोटे से विजिट से जान चुके थे कि घर छोटे हों या बड़े, घर के अफराद उसे अपनी तवज्जो, मोहब्बत और करीने से घर की शक्ल देते हैं। आप सबकी तवज्जो का बेइंतहा शुक्रिया।